रमन भगत जी व्यासपीठ जी को सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ रमन भगत जी का स्वागत किया जाए। श्री भागवताचार्य व्यास जी से अनुरोध है कि आज का कथा प्रसंग आरंभ करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनात्र परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतात्रिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते।
हे भगवती माँ अंबिका, आपके श्री चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत नमन। माँ, अपनी अमृतमय कथा में, अपने पवित्र पंडाल में अपनी संगत को निहाल करने के लिए और अपनी पावन कथा सुनाने के लिए आपका आवाहन करते हैं। माँ, हे जगत जननी, हम काबिल नहीं हैं तेरी इस महिमा का गुणगान करने के। माँ, अपनी कथा में पधारो, अपने बच्चों को, अपनी संगत को, आए हुए भक्तों को निहाल करो। माँ, आपके चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। माँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज की सप्तम दिवस की इस कथा में आप सबका भक्ति भाव से शत शत नमन, आपका स्वागत है। भक्तों, कल बड़ी पवित्र महिमा महामाई की हमने समझी थी, तो कथा आरंभ करने से पहले मैं याचना करता हूँ मंच पर बैठे सभी उपासकों का कृपया शांति का दान रखिए। माँ की कथा आरंभ हो चुकी है, इन मर्यादाओं को बार बार ना बताना पड़े। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज माँ भगवती के उस सप्तम दिवस में हम नवम स्कंद की महिमा गाएंगे। भक्तों, आज हम समझेंगे माँ भगवती का नाम दुर्गा देवी कैसे पड़ा, माँ भगवती के नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और इन नवरात्रों में शाका आरोपण क्यों किया जाता है। माँ भगवती की खेतरी बीजते हैं, ये खेतरी बीजने के पीछे क्या कारण है, माँ भगवती इस पुराण के माध्यम से हमें समझाएंगी। माँ भगवती का नाम जोता वाली कैसे पड़ा, और भक्तों महामाई के व्रत क्यों रखे जाते हैं। गत दिवसों में हमने समझा कि माँ को लाल चुनरी क्यों अर्पित की जाती है। महामाई अपना विकराल स्वरूप जब धारण करती है तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही विभिन्न विभिन्न रूप बनाती है। तो आइए ये सब महिमा का गुणगान करने से पहले माँ भगवती का आवाहन किया जाएगा, क्योंकि माँ काबिल तो नहीं है हम तेरी इस कथा के, काबिल नहीं है तेरे इस सत्संग के, लेकिन फिर भी ना जाने आप कैसे हम पर रीझ गई, आपने हमें अपनी सेवा कैसे दे दी। हम काबिल नहीं हैं माँ, ना जाने कौन से गुण को देख करके आपने हमें अपना बना लिया। तो आइए तालियों के साथ महामाई की इस हाजिरी को गाएंगे। व्यास गद्दी पर बैठ करके किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ये मंदिर के एक महान सेवादार, उनकी भी ये विनती थी कि इस हाजिरी को गाया जाए माँ भगवती के चरणों में। तो आइए बड़े प्रेम से माँ से कहें, माँ तूने हमें अपना समझा तो अपनी कथा में बिठाया है। मुझे सेवा में बिठा के अपने सत्संग में बुला के मेरी जिंदगी बना दी। तो सभी तालियों के साथ, मुझे अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी, मुझे अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी, मुझे अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी, मुझे अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तुम चरणों में बिठा के, तुम चरणों में बिठा के मुझे सेवा में बुला के, मुझे सेवा में बुला के मेरी किस्मत
किस्मत जगा दी, तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। मुझे अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। मुझे अपना माँ बना के मेरी जिंदगी तालियों के साथ जय हो। मैंने जो भी चाहा है तूने सब माँ दिया है। मैंने जो भी पाया है तूने सब वो दिया है। मेरे जीवन में उजाला माँ तूने कर दिया है। मेरे जीवन में उजाला माँ तूने कर दिया है। मुझे आंचल में छुपा के, मुझे आंचल में छुपा के, मुझे सीने से लगा के, मुझे सीने से लगा के तूने ममता माँ लुटा दी। मुझे अपना माँ बना के तूने जिंदगी बना दी। मुझे अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बड़े भाव से तालियों के साथ जय हो। माँ तेरी ही दया से मेरा जीवन सवर गया है। माँ तेरी ही दया से मेरा जीवन संवर गया है। जीवन तभी सवरेगा यदि कथा में जो सुना है उसको जीवन में उतारेंगे। आज तक माँ ने इतना ज्ञान हमें जीवन में दिया है, उसको कितना अपने घर पे जाकर के उतारा है भक्तों, माँ ये देखती है। तो फिर आप कहने के लायक हो जाओगे। माँ तेरी ही दया से मेरा जीवन सवर गया है। माँ तेरी ही दया से मेरा जीवन संवर गया है। मेरा छोटा सा माँ आंगन खुशियों से भर गया है। मेरा छोटा सा आंगन खुशियों से भर गया है। तूने होके माँ दयालु, तूने होके माँ दयालु, तूने होके माँ कृपालु, तूने होके माँ कृपालु, मेरी दुनिया सजा दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तुम्हें अपना माँ बना के मेरी जिंदगी जमा दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। और तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। और माँ तूने राहों से उठा के मुझे पलकों पे बिठाया। तूने राहों से उठा के मुझे पलकों में बिठाया। जो जितना सत्कार माँ का करता है, माँ इस संसार में उसका सत्कार उतना बढ़ा देती है। इसलिए मैं कहता हूँ माँ भगवती के पुराण के आने से पहले पहले आइए और माँ का इस पुराण के रूप में स्वागत कीजिए। भक्तों, जितना सत्कार हम माँ का दे सकते हैं उतना कीजिए। और फिर देखिए, तूने राहों से उठा के मुझे पलकों पे बिठाया। तूने राहों में बिठा के मुझे पलकों में बिठाया। जो सोचा भी नहीं था तूने वो भी कर दिखाया। जो सोचा नहीं था वो पल ही कर दिखाया। माँ तू बन गई सहारा, बन गई सहारा, मेरा हो गया गुजारा, मेरा हो गया गुजारा। तूने
इतनी कृपा की, तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। मुझे सेवा में बिठा के, मुझे सेवा में बिठा के, मुझे सत्संग में बुला के, सत्संग में बुला के मेरी किस्मत जगा दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। अपना माँ बना के मुझे जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। तूने अपना माँ बना के मेरी जिंदगी बना दी। मेरी जिंदगी बना दी। मेरी जिंदगी बना दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती ने तो अपना बनाया है, लेकिन हमने कब उसे अपना माना है, बात यहाँ पे रुकती है। भक्तों, हमने समझा जब जब इस संसार में असुरी विपदाएं आई हैं, उस समय माँ भगवती ने वो काली रूप धारण किया है। अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके अपने संतानों की रक्षा के लिए वो आई है। आज फिर एक दानव उत्पन्न हो गया। उस दानव का नाम है दुर्गम। ये दुर्गम नामक दानव उत्पन्न हो चुका है। इसने तपस्या की ब्रह्मदेव की। 1000 वर्षों तक तपस्या करता रहा और तपस्या करते करते जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, मांगिए मेरे से कोई वरदान। तो दुर्गम राक्षस ने कहा, प्रभु यदि वर देना चाहते हो तो मुझे एक वस्तु दो। क्योंकि वो जानता था कि देवताओं के पास बल शक्ति कहां से आती है, वेदों शास्त्रों के ज्ञान से। उस समय उस राक्षस दुर्गम ने कहा, ब्रह्मदेव मुझे देवताओं के वेद दे दीजिए, मुझे देवताओं का जप तप पूजा पाठ दे दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। जैसे ही ये बात कही, उसी समय उस राक्षस के पास इतनी शक्ति आ गई, वेदों का ज्ञान आ गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। और वहां पर जो देवता है उनसे ज्ञान लुप्त हो गया। आज वेद देवताओं से हट करके राक्षसों के पास आ गए। और भक्तजनों, जब ऐसा हुआ, सारी सृष्टि पर अकाल पड़ गया। क्योंकि ये सृष्टि कैसे चलती है? जो संत महापुरुष नाम जपते हैं, मां भगवती की आराधना करते हैं, इसी के कारण ये सृष्टि चलती है। और अब ये वेदों का ज्ञान सब कहां पर आ चुका है? उस दुर्गम राक्षस के पास। ऐसा करने से सभी देवता अपने मंत्र उच्चारण भूल गए, नाम जप भूल गए, सब विद्या भूल गए। इस संसार के अंदर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, नदियां सूख गई। क्यों? क्योंकि सभी हवन यज्ञ लुप्त हो गए। अब किसी महात्मा को, किसी ज्ञानी को कोई मंत्र नहीं आ रहा। सब हैरान हो गए कि हमारे से ये नाम भूल कैसे गया। जो उस भगवती का नाम जपते थे, जो उस परमात्मा का नाम जपते थे, वेदों मंत्रों का उच्चारण करते थे, ये भूल कैसे गया। आज सब हैरान हो गए और सोचने लगे, ये कैसी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई। तो भक्तों, उस समय क्या हुआ? इस धरती पर जब जल सूख गया तो सारे लोग भूख और प्यास के मारे मरने लगे, तड़पने लगे। मां भगवती इस पुराण के माध्यम से कहती हैं, हर शताब्दी के बाद, हर 100 साल के बाद महामारी आती है। जिस प्रकार कोरोना आया, उससे पहले माता प्रतक होती थी। हर 100 साल के बाद महामारी आती है। और इस महामारी से कौन बच पाता है? जो मां की शरण में आ चुके हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। आज फिर से वो महामारी आ गई।
सृष्टि में अकाल पड़ गया, खाने को कोई अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, सब भूख और प्यास के मारे तड़पने लगे। सारे संसार में मुर्दे ही मुर्दे बिछ गए, लाशों के ढेर लगने लगे और सब बड़े हैरान हो गए कि अब क्या किया जाए। सारे देवी देवताएं अब चले गए ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव, ये संसार में कैसी विपत्ति आ चुकी है, चारों ओर अकाल पड़ चुका है, खाने के लिए कोई अन्न नहीं, जल नहीं, धरती सूख चुकी है, सब भक्तजन मर रहे हैं, इन्हें बचाइए। उस समय ब्रह्मदेव ने कहा, गलती से मैंने उस दुर्गम राक्षस को एक वरदान दे दिया था कि सारा वेदों का ज्ञान और मंत्र जब तब पूजा तुझे मिल जाए। और जब से ये सारा ज्ञान असुरों के पास चला गया है, तब से हम सभी देवता सभी मंत्रों को भूल चुके हैं। और जब मंत्र नहीं है, नाम जाप नहीं है, तो संसार डूबेगा। भक्तों, आप जानते हो ये सृष्टि क्यों टिकी है? ये इन जैसे महापुरुषों के कारण, जो दिन रात नाम जप में लगे रहते हैं मां भगवती की। नहीं तो इस पाप को देखते हुए मां भगवती एक क्षण में सृष्टि का विनाश कर दे। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे हैं आप जैसे, जिनके कारण मां भगवती ने इस सृष्टि को संभाल रखा। आज सभी देवी देवता चले गए मां भगवती की शरण में, उसको याद करने लगे। मां, अब हमारी भी पुकार सुनो मां। हिमालय पर्वत पर जाकर के बैठ गए और मां भगवती से अर्चना करने लगे। मां, अब तेरे सिवा कोई नहीं। पूर्व काल में मधुकैटम हुए, आपने उसका संहार किया। महिषासुर हुए, आपने उसका संहार किया। रक्त बीज धूम्र लोचन शुंभ निशुंभ हुए, मां भगवती आपने ही हमारी रक्षा की। आज फिर से हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी पुकार सुनिए मां, हमारी पुकार सुनिए। आइए आज हम भी मां भगवती से ये पुकार करें। मां, मैनू विद लोड़ तेरी अष्टभुजी तारनी, मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी, मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी। मैनू विद लोड़ तेरी अष्टभुजी धारनी, मैनू विद लोड़ तेरी अष्टभुजी धारनी, मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी, मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी। देवियों के वेले तेनू मां पुकार दे, देव देवियों के वेले तेनू मां पुकार दे। जब कोई सहारा नहीं होता तो हम तेरी शरण में जाते हैं। देव देवियों के वेले तेनू मां पुकार दे, देव देवियों के वेले तेनू मां पुकार दे। जंगलां पहाड़ां विच गुण तेरे गाम दे, जंगलां पहाड़ां विच गुण तेरे गाम दे। मेरी भी तू सुन ले मां कष्ट निवारनी, मेरी भी तू सुन मां कष्ट निवारनी। मां मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी, मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारनी। मां मैनू विद लोड़ तेरी अष्टभुजी धारनी, मैनू एक लोड़ तेरी
पुकार सुन अम्बे जगतारिणी। मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी। भगवती तेरी शक्ति के बिना आज सारा संसार भूख से मर रहा है माँ। तेरी शक्ति चाहिए इस समय माँ, क्योंकि तेरी शक्ति इस संसार का कल्याण करेगी। तेरी शक्ति बिना सूना सारा संसार है। तेरी शक्ति बिना सूना सारा संसार है। तेरी शक्ति बिना सूना सारा संसार है। तेरी शक्ति बिना सारा सूना संसार है। निराकार ब्रह्म विच माया ही साकार है। निराकार विच माया ही साकार है। ओ मैनू भी ते बोड़ मैया कष्ट निवारनी। मैनू भी तू बोल मैया कष्ट। किन किन को जरूरत है माँ की हाथ उठाइए। मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी। मेरी भी पुकार सुन हे जगतारिणी। माँ मैनू भी ते लोड़ तेरी अष्टभुजी दारिणी। मैनू भी लोड़ तेरी अष्टभुजी दारिणी। मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी। मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी। माँ मेरी भी पुकार सुन अम्बे जगतारिणी। वो भगवती शक्तिशाली ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी आज प्रकट होती है। जयकारा माँ शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। उस समय माँ भगवती ने कहा, देवताओं क्या संकट आया है आप पर, क्यों पुकार रहे हो मुझे? देवताओं ने कहा, माँ आप नहीं जानती आपके संसार में आपके बच्चों पर कितना कष्ट आया है। आपकी संतानें भूख से मर रही हैं माँ। खाने के लिए अन्न नहीं है सृष्टि में, पीने के लिए जल नहीं है, सारा संसार प्यासा मर रहा है मेरी माँ। भगवती आप तो माँ हो, एक माँ होकर के कैसे बच्चों की तकलीफ देख सकती हो? और जब इतनी बात कही उस समय मेरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका रोने लगी। देवताओं जब मेरी संतानों पर कष्ट आया है तो मैं कैसे रह सकती हूँ? तो उस समय माँ भगवती ने क्या किया? सुनकर कष्ट अपने बच्चों का रोने लगी महामाई। आंसुओं से धरती पर माँ ने नदियां दी बहाई। बोलिए सच्चे दरबार जय। वो मेरी माँ आज अश्रुधारा से नदियां बहाने लगी। रोते रोते माँ भगवती के पूरे शरीर में हजारों नेत्र उत्पन्न हो गए। आज माँ भगवती के शरीर में हजारों नेत्र उत्पन्न हो गए और माँ भगवती शताक्षी देवी के नाम से जानने लगी। बोली शताक्षी मैया की जय। और सभी नेत्रों में से माँ भगवती के आंसू टपकने लगे। शास्त्र प्रमाण देते हैं उन आंसुओं से बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी और उस नदियों से सारी सृष्टि के अंदर जल ही जल हो गया। जो धरती सूखी थी आज धरती में पानी हो गया। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और नदियां बहने लगी, कुएं भर गए, दरिया भर गए। आज वो सारे जीव जो मर चुके थे वो जीवित हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मां भगवती ने कहा, देवताओं अब ये 9 दिन का जो समय है
ये बड़ा पवित्र है। इस समय के अंदर कोई फसल तो नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ खाकर के गुजारा तो करना होगा। तो मैं अपनी तरफ से आपको फल देती हूँ। ये फलाहार खाकर के ये 9 दिन तक आप गुजारा कीजिए और 9 दिन में मेरी शाखाएं रोपण हो जाएंगी इस धरती के अंदर, पहली फसल उगेगी और उसके बाद लहरें बहरे हो जाएंगी इस पृथ्वी पे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और जो ये 9 दिन आप फलाहार खाओगे, संसार में आने वाले समय में ये 9 दिन नवरात्रों के नाम से जाने जाएंगे। और ये 9 दिन जो व्रत रखेगा, केवल मात्र फलाहार खाएगा, मैं उस पर बड़ी प्रसन्न रहूंगी। उसके ऊपर कभी भी किसी महामारी का कष्ट नहीं आने दूंगी। और इस धरती पर सबसे पहली जो फसल उगेगी 9 दिन के बाद, वो होगी शाक की। जो भक्तजनों आप खेतरी बीजते हो ना नवरात्रों में, वो जो शाक निकलती है, जो उसे शाकारोपण कहा जाता है। और उस समय मां कह रही है 9 दिन में मैं शाकंभरी रूप के अंदर अपने भक्तों को दर्शन दिया करूंगी। बोलिए शाकंभरी मैया की जय। भक्तजन, इन 9 दिन में जो मेरी खेतरी बीजेगा, मेरा शाखा रोपण करेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का अकाल नहीं होगा। उसके घर में सदा अन्न धन से भंडारे भरपूर रहेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब जब इतनी बात कही, मां भगवती ने कहा अब समय है उस दैत्य दुर्गम का वध करने का, जिसने इस संसार में हाहाकार मचा रखा है। उस दुर्गम ने हमारे देवताओं के वेद छीने हैं, हमारे देवताओं की शक्ति छीनी है। आज मैं उसका अंत करूंगी। जब इतनी बात कही, राक्षस दुर्गम मां भगवती को ललकारते हुए वहां पर आ गया कि कौन शक्ति उत्पन्न हुई है, जरा मैं भी तो देखूं। मां भगवती क्रोध में आ गई और उस क्रोध में मां भगवती ने अपने त्रिशूल से उस दुर्गम दैत्य का वध कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और जैसे ही दुर्गम दैत्य का वध किया, तो मां कहने लगी आज के बाद, इस दुर्गम दैत्य का वध करने के बाद, मैं इस संसार में दुर्गा देवी के नाम से जानी जाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और जो भक्त मेरे दुर्गा नाम की आराधना करेगा, उसकी दुर्गति मैं दूर करूंगी, उसके संकट मैं हरूंगी। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्ग विनाशी जय 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 जय, काल विनाशी जय 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 जय। ओ दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्ग विनाशनी जय 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 जय, काल विनाशनी जय जय जय। ओ दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। ओ दुर्ग विनाशनी जय 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 जय, काल विनाशनी जय 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 जय। ओ दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। ओ दुर्ग विनाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी दुर्गे जय जय। ओ दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्ग विनाशनी जय 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 जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्ग विनाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी जय जय जय। ओ दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्ग विनाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। जयकारा दुर्गा भवानी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तो उस समय उस देवी का नाम दुर्गा देवी हुआ। ये दुर्गा देवी का जो भजन करता है, जो इस दुर्गा देवी का नाम सिमरन करता है, मां भगवती उसकी दुर्गति दूर करती है। भक्तों, ये दुर्गम कौन है?
ये दुर्गम राक्षस हमारे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के नाम से स्थित है। ये माँ भगवती इन दुर्गतियों को नाश करती है, क्योंकि जब ये राक्षस मर जाएंगे तो अपने आप हमारा मन उस नाम सिमरन में लग जाएगा, तब हमारी ये ज्योति जागृत होती है। दुर्गा देवी ने कहा, जो भक्त इन 9 दिनों में मेरी आराधना करता है उनकी कुंडलिनी शक्ति जागरण होती है, और उसके बाद मेरी जब ज्योति जागती है इस दशम द्वार में तो प्रत्यक्ष उसे मैं दर्शन देती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज ब्रह्मा विष्णु महेश माँ भगवती की स्तुति तो कर रहे हैं और माँ को कहने लगे, माँ तेरी महिमा का गुणगान हम कैसे करें, तेरे नाम तो बड़े अनेक हैं, आज इस दुर्गा नाम के अंदर भी बड़ी शक्तियां छिपी हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस समय एक स्तोत्र की रचना की। वो स्तोत्र कौन सा है? दुर्गा 32 नाम माला। तो उस समय दुर्गा के 32 नाम गिने गए। कौन कौन से नाम हैं? ये नाम सुनने से हमारे दुख तकलीफ दूर होते हैं। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो द्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गम ध्यान वासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर सहंत्री, दुर्गमा युद्धदारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गबा, दुर्गदारिणी। और अंत में क्या कहा? नामावली मिमायस्तु दुर्गया मम मानव, कि जो मानव इन दुर्गा के 32 नामों को एक बार सुन लेता है उसके सर्व शत्रुओं का नाश हो जाता है। जिस प्रकार मां भगवती ने अपनी संतानों की रक्षा के लिए इस संसार में मंगल ही मंगल कर दिया, उसके जीवन में भी सदा मंगल ही मंगल होगा। ये दुर्गा के नाम की महिमा है भक्तजनों। आज हमने समझा मां भगवती दुर्गा देवी का नाम कैसे पड़ा। तो दुर्गम दैत्य के वध करने के कारण मां भगवती दुर्गा देवी का प्रादुर्भाव हो। उसी दुर्गा देवी में से शाकंभरी मां प्रकट हुई, उसी दुर्गा देवी में से शताक्षी मां प्रकट हुई, जिनकी पूजा हम नवरात्रों में करते हैं। तो भक्तों, जब भी मां भगवती के नवरात्रे आए तो मां भगवती के व्रत रख करके, शाकारोपण कर करके मां भगवती की कंजकें जरूर दिया करो। इससे हमारे घर में सदा धन धान्य से भंडारे भरे रहते हैं। और वो भगवती इसी तरह से लीलाएं करती हैं। और देवी देवता आज क्या कहते हैं? मां भगवती हमारी हर पल हर क्षण रक्षा करती है। तो एक बड़ा सुंदर सा भाव, जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ मेरे काम आती है। ओ मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के
के दिनों में माँ मेरे काम आती है। जय जय माँ 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 जय जय माँ, जय जय माँ 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 जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। तालियों से दुख में जो याद करे दुख हल्का हो जाए, दुख में जो याद करे दुख हल्का हो जाए, दुख में जो याद करे दुख हल्का हो जाए, दुख में जो याद करे दुख हल्का हो जाए, जो भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए, जो भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए। बिन बोले ही दुखों को, बिन बोले ही दुखों को माँ जान जाती है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ मेरे काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ मेरे काम आती है। और माँ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी मैया चलती है पतवार नहीं जलती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी मैया चलती है पतवार नहीं देखी। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की अब मुझको सरकार नहीं पड़ती। मैं डरता नहीं जग में, मैं डरता नहीं जग में जब मैया साथी है। मेरे दुख में मेरे दुख में मेरे दुख में दिलों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख में माँ मेरे काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ मेरे काम आती है। वो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ मेरे काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। बड़ी विचित्र बात है, माँ तीनों लोगों की जगत जननी है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को बड़ा प्यार करती है। इतनी बड़ी होकर के हम तुझ जैसे प्राणियों को प्यार करती है। इतनी बड़ी होकर के हमसे माँ प्यार करे, इतनी बड़ी हम माँ प्यार करे। इतनी बड़ी होकर के बच्चों से प्यार करे। इतनी बड़ी होके बच्चों से प्यार करे। छोटा हो या हो बड़ा
माँ सबसे प्यार करे, छोटा हो या बड़ा बच्चों से प्यार करे। बिन बोले ही दुखों को, बिन बोले ही दुखों को पहचान दाती है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, ओ जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, ओ जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, ओ जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय हे माँ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरी माँ सहारा बनो मेरे। मेरा कोई न सहारा माँ तेरे, मेरी माँ सहारा बनो मेरे। मेरी माँ सहारा बनो मेरे, सहारा बनो मेरे, मेरी माँ सहारा बनो मेरे। ओ मेरी माँ सहारा बनो मेरे। पड़ा चरण कमल में तेरे, मेरी माँ सहारा बनो मेरे। ओ बड़ा चरण कमल तेरे, मेरी माँ सहारा बनो मेरे। अम्बे माँ सहारा बनो मेरे, अम्बे माँ सहारा बनो मेरे, अम्बे माँ सहारा बनो मेरे। अम्बे माँ सहारा बनो मेरे। काटो जन्म मरने के गेड़े, मेरी माँ सहारा बनो मेरे। ओ सब जन्म मरण के तेरे, मेरी माँ सहारा बनो मेरे। माँ ऐसे सहारा नहीं बनेगी, पहले हाथ उठाने पड़ते हैं। एक तेरा सहारा है मैया जी, एक तेरा सहारा है मैया जी। ओ एक तेरा सहारा है मैया जी, एक तेरा सहारा है मैया जी। ओ एक तेरा सहारा है मैया जी, एक तेरा सहारा है मैया जी। एक तेरा सहारा है मैया जी। तेरा सहारा है मैया जी, एक तेरा सहारा है मैया जी। ओ 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 एक तेरा सहारा है मैया जी। बुरी सच्चे दरबार की। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ी काम आती है। जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है। मेरे दुख के दिनों में माँ बड़ा काम आती है। जब जब कोई उसे याद करे, ना केवल देवताओं के ही संकट वो मिटाती है, हम भक्तों को भी दुखड़े दूर करती है। जब जब इस संसार में कोई विपत्ति आई है, उस मां ने ही सहारा दिया है। आज हलाहल नामक राक्षस जिनका युद्ध किया है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मदेव ने कहा विष्णु और महेश से
कि आप दोनों युद्ध कीजिए इन हलाहल नामक राक्षसों से। तो उस समय विष्णु और भगवान शंकर ने हलाहल नामक राक्षस के साथ युद्ध किया और उनको परास्त कर दिया, मार दिया उन राक्षसों को। अब जैसे राक्षसों को मारा तो आज आ गए एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं बैकुंठ लोक में। वहां पर विष्णु और लक्ष्मी भी है और भगवान शंकर और माता पार्वती भी आ गई। जब इकट्ठे हुए वहां सभी, तो विष्णु और महेश अपनी अपनी शक्ति का वखान करने लगे। कहने लगे कि हमने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ युद्ध किया है और राक्षसों को अंत किया है। उस समय लक्ष्मी और माता पार्वती ये सुन रही है, मां गौरी ये सुनकर के मंद ही मंद मुस्कुरा रही है कि शक्ति देने वाली तो हम हैं, शक्ति तो मां भगवती की है, उन्हीं की शक्ति के साथ आज युद्ध हुआ है। आज विष्णु और महेश ने जब इन राक्षसों का अंत किया है और इनके भीतर एक अभिमान आ चुका है, इन अभिमान का हमने अंत करना है। और उस अभिमान का अंत करने के लिए आज माता लक्ष्मी और माता पार्वती हंसने लगी। जब इतनी बात सुनी विष्णु और शंकर जी की कि युद्ध हमने किया और हम तो बड़े शक्तिशाली हैं कि हमने इन राक्षसों का अंत किया, माता लक्ष्मी और माता पार्वती आज हंसने लगी। और इनकी हंसी देख करके विष्णु और शंकर जी को क्रोध हुआ कि ये हमारा उपहास कर रही हैं, कि इन्होंने क्यों हमारा मजाक उड़ाया है। आज विष्णु और शंकर जी ने कटु वचन बोल दिए माता लक्ष्मी और पार्वती को कि तुम हंस क्यों रही हो, हमारी शक्ति है, तुम हमारी दासी हो। शक्ति प्राप्त करके अब अभिमान आ गया और उस समय माता लक्ष्मी और माता पार्वती रूठ गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हे माई सचिया जोता वाली माता त्वड़ी सदा ही जय। और उस समय मां लक्ष्मी और पार्वती अंतर्ध्यान हो गई, आज लुप्त होगी संसार से कि अब शक्ति विहीन हो जाएंगे, इन्हें तब पता चलेगा। इन्होंने शक्ति का अपमान किया है, शक्ति रूठ गई है। जब माता लक्ष्मी और पार्वती अंतर्ध्यान होगी, इस संसार से चली गई, उस समय विष्णु और शंकर जी शक्तिहीन हो गए। अब उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रही, तेजहीन हो गए, कोई नूर नहीं रहा और बहुत बीमार पड़ गए, उसी स्थान पर लेट गए। सारे देवी देवता बड़े हैरान हुए कि अब संसार की पालना कौन करेगा, अब संसार का संहार कौन करेगा। जब भगवान विष्णु जो पालन करता है, जब वो ही शक्तिहीन हो गए तो कौन इस संसार को पालेगा। और जब मां शक्ति गौरी स्वरूपा इस संसार से चली गई तो भगवान शिव भी शक्ति विहीन हो गए। अब कैसे इस संसार में संतुलन बनेगा, असुरों का संहार कौन करेगा। क्योंकि इस संसार के संतुलन के लिए इन तीनों देवों का होना बड़ा जरूरी है, लेकिन आज मां लक्ष्मी और पार्वती रूठ गई हैं। और उस समय चले गए ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव देखिए आज भगवान शिव और विष्णु को क्या हो गया है, ये कुछ बोलते क्यों नहीं, शक्तिहीन हो चुके हैं, लेट गए हैं, इनको उठाइए, आज क्या हो गया है इन्हें। क्यों भक्तों, क्योंकि शक्ति अलग हो गई है। जब इस शरीर से शक्ति अलग होती है तो ये शरीर शव हो जाता है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारा देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना सब उस शक्ति के हीन है। आज एक बंद कमरे के अंदर पंखा और
बल्ब, ये दोनों आपस में बहस करने लगे। पंखा कहता है मैं बड़ा हूं और बल्ब कहता है मैं बड़ा हूं। कैसे? पंखा कहता है मेरे बिना तो देखो गर्मियां हैं, कोई भी कमरे के अंदर बैठेगा नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा हूं। आगे से बल्ब कहता है तुम बड़े कहां से, अगर मेरी रोशनी ना हो तो अंधेरे में कौन आएगा। दोनों बहस कर ही रहे थे, मैं बड़ा, इतने में पीछे से बत्ती चली गई, दोनों की आवाज बंद। कौन बड़ा है? शक्ति बड़ी है। ना तुम बड़े हो, ना मैं बड़ा हूं, ना भगवान बड़े हैं, भगवान को भी उत्पन्न करने वाली वो महाशक्ति बड़ी है। बोली सच्चे दरबार की जय। आज वो महाशक्ति जब अलग हो गई है शिव से, तो शिव शव हो गए हैं। विष्णु से जब वो शक्ति चली गई तो विष्णु भी शेष शैया पर लेट गए हैं। आज कोई कार्य करने में समर्थ नहीं, ये सृष्टि असंतुलित हो गई, सारा कारभार बिगड़ गया। ब्रह्मदेव के पास पहुंचे सभी देव, तो आज ब्रह्मदेव सोचने लगे इनको क्या हो गया है। उसी समय ब्रह्मदेव बैठ के आसन लगा करके, ध्यान लगा करके देखने लगे कि किसके कारण आज हमारे दोनों देव शव बन चुके हैं। और जब पता चला ध्यान लगा करके कि इन्होंने शक्ति का अपमान किया है, इसलिए शक्ति रूठ गई है। भक्तों, मैं बार बार कहता हूं, इस संसार के अंदर इस शक्ति का कभी अपमान मत कर देना। ये महाशक्ति मां जगत जननी ना केवल यहां विराजमान है, हर किसी के अंदर ये शक्ति विराजमान है। मत किसी का दिल दुखाना। जब हम किसी का अपमान करते हैं तब भी वो मां रूठ जाती है। हर किसी को मां भगवती स्वरूपा देखना। इसलिए भगवान आज शव हो चुके हैं। ब्रह्मदेव ने इतनी बात कही, लेकिन अब इसका उपाय तो होगा, इनको ठीक करने का कोई तो इलाज होगा, कोई वैद्य हकीम। ब्रह्मदेव कहने लगे जो रोग है वहीं से इसका दवा निकलेगी। इनको उत्पन्न जिन्होंने किया है वही आज इन्हें ठीक कर सकती है। वो कौन है? वो शक्ति स्वरूपा मां भगवती। वो आदि जगत जननी ही इन दोनों देवताओं को आज उत्तेजित करेंगी, इनके अंदर चेतना डालेंगी। उस समय ब्रह्मदेव ने कहा अब संसार का कारभार मुझे संभालना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि बड़ी असंतुलित हो चुकी है। लोगों में धन की कमी आ गई, इस संसार के अंदर धन खत्म हो गया, क्योंकि लक्ष्मी देवी चली गई, महाकाली चली गई, और इस संसार में भक्तों के अंदर, लोगों के अंदर भी बड़ी कम शक्ति हो गई, शरीर दुखने लगे। ब्रह्मदेव कहते हैं अब इस समय मुझे भगवान विष्णु का काम भी करना पड़ेगा, और इस समय मुझे भगवान शंकर का काम भी करना पड़ेगा। इस समय मेरे पास बहुत काम है, मैं तो अब आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यदि मैंने ये ना किया इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भक्तों, बहुत विषम परिस्थिति उस समय आ गई थी। अब मैं तो उस भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। अब मुझे अपने पुत्रों को बुलाना पड़ेगा। उस समय ब्रह्मदेव ने अपने दक्ष आदि पुत्रों को निमंत्रण दिया कि सभी पुत्र ब्रह्मदेव के आ गए। अब कहने लगे कि मेरे पुत्रों, आज मैं आपको एक कार्य देने लगा हूं, वो कार्य आप बड़ी श्रद्धा से करना, क्योंकि मेरे पास अब भगवान विष्णु का काम भी है, भगवान शंकर का काम भी है, और अपना काम भी मुझे करना है, इसलिए मैं बड़ा व्यस्त हूं। अब मां भगवती की आराधना आप लोग जाओ करो और उसको प्रसन्न करो, क्योंकि अब वो ही प्रसन्न होगी तो हमारा कल्याण होगा, अन्यथा इस सृष्टि का अंत संभव है। ज्यादा देर तक मैं ये नहीं कर सकता, जल्दी से जल्दी उस मां को प्रसन्न करो। वो पुत्र चले गए मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए आज पर्वतों के ऊपर। मां पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने लगे और क्या कहने लगे, मां
कि तेरी कृपा से ये सारा संसार चलता है माँ, और तेरी शक्ति से ही ये सूरज चांद चढ़ता है। तू चाहे तो आज विष्णु और शिव को जागृत कर सकती है, नहीं तो माँ तेरे बच्चों का अंत हो जाएगा। आओ इस सृष्टि को संभालो मेरी भगवती, अपनी शक्ति से अपनी कृपा से हम पर प्रसन्न हो जाओ माँ। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। से ही सारा जग काम करता, तेरी कृपा से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। और माँ तू ही सृष्टि का चक्र चलाती है, तू ही सृष्टि का चक्र चलाती है, और भक्तों का मान बढ़ाती है। और भक्तों का मान बढ़ाती है। तू ही सृष्टि का चक्र चलाती है, तू ही सृष्टि का चक्र चलाती है, और भक्तों का मान बढ़ाती है। और भक्तों का मान बढ़ाती है। तेरा नाम हो जहाँ वहाँ ना पाप रहता, जग का जर्रा जर्रा तेरी जय जयकार करता। तेरा सारा जग काम करता, तेरी शक्ति जरा तेरा संसार चलता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरा कृपा से सारा संसार चलता, तेरी शक्ति से सूरज और चांद चढ़ता। आपसे जय हो। तुम्हें भूल के कष्ट उठाते हैं, तुम्हें भूल के कष्ट उठाते हैं। ये कष्ट हमारे ऊपर तभी आते हैं क्योंकि हम तुम्हें भूल के बैठे हैं। यदि हर पल तुझे याद करें, तेरा सत्कार करें, तो ये कष्ट कभी ना हमारे ऊपर आए। तुम्हें भूल के कष्ट उठाते हैं, तुम्हें भूल के कष्ट उठाते हैं। तब शरण में तेरी हम आते हैं।
शरण में तेरी हम आते हैं। तेरा नाम हो जहाँ वहाँ ना पाप रहता, जग का जर्रा जर्रा तेरी जय जयकार करता। तेरी शक्ति से शेष संसार चलता, तेरी शक्ति से सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से सारा संसार करता, तेरी शक्ति से सूरज और चांद चलता। जय मां, जय हो। तुम्हें भूल के भी न विसारे हम, तुम्हें भूल के भी न विसारे हम। माँ हमसे गलती हो गई, अब आज के बाद आपको कभी हम विसारेंगे नहीं, आपका निरादर नहीं करेंगे। तुम्हें भूल के भी न विसारे हम, तुम्हें भूल के भी न विसारे हम। तू माता है पुत्र तुम्हारे हम, तू माता है पुत्र तुम्हारे हम। तेरा नाम हो जहाँ वहाँ ना पाप रहता, जग का जर्रा जर्रा तेरी जय जयकार करता। इसे सारा संसार चलता, तेरी शक्ति से सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरी कृपा से सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से सूरज और चांद चढ़ता। तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। ओ तेरी शक्ति से सूरज और चांद चढ़ता। तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता। तेरी शक्ति से सूरज और चांद चढ़ता। हे भगवती, उस समय जब देवताओं ने बड़ी विनय से पुकार की, माँ तेरी शक्ति के बिना ये संसार रुल जाएगा, भटक जाएगा। और उस समय माँ भगवती प्रकट हुई। बोले सच्चे दरबार की। माँ भगवती जब प्रकट हुई तो पूछने लगी, ऋषि मुनियों, आप मेरी आराधना किस कारण से कर रहे हो? किस कारण से आपने मुझे याद किया? उस समय में देवताओं ने, मुनियों ने कहा कि माँ, हमारे पिता की आज्ञा है कि हम आपको प्रसन्न करें, कि ये जो संसार पर कष्ट आया है, ये विष्णु और शिव जो शक्ति विहीन हो गए हैं, ये क्यों हुआ है माँ? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो उस समय भगवती ने कहा कि देखो, इन्होंने मेरी शक्तियों का अपमान किया है। मेरी शक्तियों के अपमान करने के कारण, ये अपराध करने के कारण मेरी शक्तियां इनसे रुष्ट हुई हैं। जब मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं तो ये शक्ति विहीन हो जाती हैं। इसलिए देवता कहने लगे मां से, मां अब इनका निवारण तो आप ही करोगे, ये कैसे इनका निवारण हो सकेगा? तो उस समय मां ने कहा, मां, देवता कहने लगे, हे भगवती, आज विष्णु और शिव का
ये हाल जो हुआ है इसको ठीक कीजिए। तो माँ ने कहा ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएगा, इन्होंने मेरी शक्तियों की निंदा की है, इन्होंने उनका अपमान किया है, इसलिए आज क्योंकि आपने मेरी तपस्या की है तो मैं थोड़ी कृपा कर देती हूँ, आज ये जागृत हो जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे अपनी लेश मात्र कृपा से। लेकिन अभी भी ये पूर्णता ठीक नहीं होंगे, इनको इनकी शक्तियां अभी नहीं मिलेंगी जब तक ये अपने दिल से हमसे क्षमा नहीं मांगेंगे, तब से इनको इनकी शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। उस समय मां भगवती ने कहा मैं ये वरदान देती हूं कि दक्ष, क्योंकि उन मुनियों में ना एक दक्ष भी था, दक्ष भी जो है वो ब्रह्मदेव के पुत्र है। मां कहने लगी दक्ष आपके घर मैं शक्ति के रूप में, सती के रूप में जन्म लूंगी और फिर उस सती का विवाह भगवान शंकर के साथ होगा और तब पुनः उनको वो शक्ति मिलेगी। और मां से कहने लगे देवतागण मां फिर विष्णु जी को शक्ति वो कहां से मिलेगी? तो मां ने कहा जब देवता और असुर समुद्र मंथन करेंगे और उस समुद्र मंथन में से वो लक्ष्मी प्रकट होंगी और वो लक्ष्मी विष्णु जी को प्राप्त होंगी, तब जाकर के वो शक्तियां उन्हें पुनः प्राप्त होंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तब तक इनको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन हाँ मेरी कृपा से ये जागृत होकर के खड़े हो जाएंगे। जब इतनी बात कही तो उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके आज दक्ष प्रजापति बड़े खुश हैं। जानते हो खुशी का कारण क्या है? मां ने वरदान जो दिया है कि दक्ष प्रजापति तेरे घर मैं शक्ति सती के रूप में जन्म लूंगी, उस गौरी के रूप में जब जन्म लूंगी तो उसका विवाह शिव के साथ होगा, तब उनको ये शक्तियां प्राप्त होंगी। और यही सारी बातें जाकर के आज उन मुनियों ने ब्रह्मदेव को बताई कि मां भगवती के हमें दर्शन हुए और मां प्रसन्न हुई और मां ने ऐसा कहा है। तो ब्रह्मदेव भी अब चिंता मुक्त हुए। अब कुछ समय के बाद मां भगवती की वो परम शक्ति उस दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ली है। बोली सच्चे दरबार की। वो दक्ष और उसकी पत्नी के घर आज माता सती का जन्म हुआ है। मां काल का वो जगत जननी जो पार्वती के रूप में कहलाई है। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। आज वो मां भगवती मां काल का उनके घर में प्रकट हुई हैं, तो सभी देवी देवता ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं और क्या गुणगान कर रहे हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। माता काल का शक्ति के रूप में एक कन्या के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ले चुकी हैं, तो सभी बड़े प्रेम के साथ आज ये कह रहे हैं कि आज माता काल का वो भगवती हमारे आंगन में आई है, तो वक्त तो हमने भी उस मां का स्वागत करना है बड़े प्रेम से। हो आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना। हो आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना। मेरे अंगना मेरे अंगना, मेरे अंगना मेरे अंगना। हो मेरे अंगना मेरे अंगना, मेरे अंगना मेरे अंगना। हो आज काल का, आज काल का, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना। आज काल का भवानी आई मेरे अंगना। आज शेरा वाली माता आई मेरे अंगना। आज शेरा वाली माता आई मेरे। तालियों से माँ का स्वागत करेंगे। जय हो। और माँ इको इको गल मेरी याद रखियो, तो मेरी गले हो याद रखियो। माँ आई है तो माँ से कहो
माई कोई को गल मेरी याद रखियो, कोई को गल मेरी याद रखियो, मेरे सिर दियां चुन्नियां नू लाल 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 रखियो। अज काल का अज काल का अज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, अज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना। कोई को गल मेरी याद रखियो, 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 मेरे मत्थे दियां बिंदियां नू लाल रखियो, मेरे बच्चे दियां बिंदियां नू लाल रखियो, मेरे मत्थे दियां बिंदियां नू लाल रखियो, मेरे बच्चे दियां बिंदियां नू लाल रखियो। अज काल का अज काल का अज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, अज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना। जय हो। कोई को गल मेरी याद रखियो, कोई को गल मेरी याद रखियो, माई कोई को गल मेरी याद रखियो, कोई को गल मेरी याद रखियो, मेरे बावां दियां चूड़ियां नू लाल रखियो, मेरी बाहां दियां चूड़ियां नू लाल रखियो, मेरी बावां दियां चूड़ियां नू लाल रखियो, मेरी बाहां दियां चूड़ियां नू लाल रखियो। अज काल का 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 भवानी आ गई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आ गई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आ गई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आ गई मेरे अंगना, मेरे अंगना मेरे अंगना, मेरे अंगना मेरे अंगना, ओ मेरे अंगना मेरे अंगना, मेरे अंगना मेरे अंगना। आज काल का आज काल का आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना। देवी ते देवते फुल बरसावदे, देवी अते देवते फुल बरसावदे, ओ देवी अते देवते फुल बरसावदे, देवी अते देवते फुल बरसावदे, सारे ने भगत अज नचदे ते गावदे, सारे भगत अज नचदे गावदे, ओ सारे भगत अज नचदे ते गावदे, सारे भगत अज नचदे गावदे। मेरे अंगना मेरे अंगना, मेरे अंगना मेरे अंगना, आज काल का आज काल का आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना,
आज आज महारानी आई मेरे अंगना, आज महारानी आई मेरे अंगना, हो मेरे अंगना मेरे अंगना, मेरे अंगना मेरे अंगना, आज काल का भवानी आ गई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, हो आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, हो आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, हो आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, 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 मेरे अंगना मेरे अंगना, ओ मेरे अंगना मेरे अंगना, हो आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे अंगना, हो आज काल का भवानी आ गई मेरे अंगना, आज काल का भवानी आई मेरे मेरे अंगना। जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की। तो माँ भगवती उस कालिका देवी का आज जन्म हो। महाकाली उस शक्ति रूप में, उस पार्वती रूप में दक्ष कन्या बन करके आई है। सती नाम रखा है। और जब सती थोड़ी सी बड़ी हो गई तो सती तपस्या करने के लिए बाहर निकल गई, और तपस्या करने के कारण उस भगवती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोली ब्रह्मचारिणी मैया की जय। और वो ब्रह्मचारिणी जब बड़ी हो गई तो उनका विवाह भगवान शंकर के साथ यदाविधि कर दिया गया। आज पुनः भगवान शंकर को अपनी शक्ति मिल गई। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जब भगवान शंकर को शक्ति मिली तो सारे देवी देवते फिर से खुशियां मनाने लगे। लेकिन अभी शक्ति काली के रूप में आई है, मां लक्ष्मी के रूप में नहीं मिली। तो भगवान शंकर की शादी में आ गए सभी देवता और क्या कहने लगे? पार्वती दे बूहे अगे शिवा ने नाद बचाया, पार्वती दे बूहे अगे शिवा ने जाग बजाया। हो गोरादा हो वेखो लाड़ा, गोरादा ओ देखो लाड़ा, लाड़ा नी चढ़े बैल दे आया, चढ़ बैल दे आया, चढ़े बैल दे आया, चढ़े बैल दे आया। तो सभी देवी देवता माँ भगवती की शादी में आ गए भगवान शंकर की विवाह में, और क्या कहने लगे? चढ़ बैल दे आया, चढ़ बैल दे आया, ओ चढ़े बैल दे आया, ओ चढ़े बैल दे आया। केड़ा है झांझी, केड़ा है लाड़ा, केड़ी है जंजे, केड़ा है लाड़ा। सारिया ने टोल वांगू टिटे लमकाए ने, सारिया ने टोल वांगू टिटे लमकाए हैं। मड़ियां दे भूत भी बराती बने आए ने, ओ मड़ियां दे भूत भी बराती बने आए हैं। सुन गोरा तेरी किस्मत खोटी, ऊंट दे गल विच पै गया मोती, नारद मुनि विचोला बन के डाडा जुल्म कमाया। गोरा दा वेखो लाड़ा, लाड़ा नी चढ़ बैल ते आया, चढ़ बैल ते आया, ओ चढ़े बैल दे आया, चढ़े बैल दे आया। पार्वती दे बूहे अगे शिवा ने नाद बजाया, पार्वती दे बूहे दे के शिवा ने बैंड बजाया। ओ पार्वती दे बूहे अगे शिवा ने नाद बजाया, ओ पार्वती दे बूहे अगे शिवा ने बैंड ओ बजाया। गोरा दा ओ वेखो लाड़ा, ओ गोरा दा
चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया। चल गोरनु कहिए, आओ नी सैयो चल गोरनु कहिए। राजे दा जवाई सानू जापदा कंगाले, राजे दा जवाई सानू जापदा कंगाले, राजे दा जवाई सानू जापदा कंगाले, राजे दा जवाई सानू जापदा कंगाले। काली काली जटाएं ते शक्ल भी काली, काली काली जटां ते शक्ल भी काली। गोरा तेरी किस्मत खोटी, ऊंट ते गल विच पै गया मोती, नारद मुनि विचोला बन के डाडा जुल्म कमाया गोरा दा। वेखो लाड़ा नी चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया, ओ चढ़ बैठे आया, ओ चढ़ बैठे आया। हो पार्वती दे बूहे अगे शिवा ने नाद बजाया, ओ पार्वती दे बूहे अगे शिवा ने बैंड बजाया। ओ गोरा दा ओ देखो लाड़ा, लाड़ा नी चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया, ओ चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया। ओ चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया, ओ चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया। ओ चढ़ बैठे आया, ओ चढ़ बैठे आया, ओ चढ़ बैठे आया, चढ़ बैठे आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार माँ भगवती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। हिमई सचियां जोतां वाली माता त्वाडी सदा ही जय। तो भक्तों, ये माँ भगवती माँ काली कैसे प्राप्त हुई, भगवान शंकर को ही उसकी कथा थी। आने वाले दिवस में कल माँ भगवती का जन्म होगा, कल माता वैष्णो देवी का अवतार हुआ है। तो हम सभी ने कल के प्रसंग को बड़ी श्रद्धा से सुनना है, क्योंकि कल साक्षात माँ भगवती उस कन्या रूप में हमारे बीच में आएंगी और माता वैष्णो देवी की वो पवित्र लीलाओं को हम सुनेंगे। तो इसी के साथ हम आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम देंगे। भक्तजनों, माँ भगवती की इसी प्रकार कथा चलती रहेगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भक्तों, व्यास जी ने आज बड़े ही सुंदरमय ढंग से हमें बताया कि किस प्रकार दुर्गा स्तुति का नाम पड़ा। और एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे म्यूजिशियन ग्रुप के लिए जोरदार तालियां लगा दीजिए। ये प्रथम दिवस से भक्तों सेवा पे लगे हुए हैं। तबले पर हमारे मिंटू जी, ऋतिक जी ड्रम पैड पर, कीबोर्ड पर संदीप कुमार जान जी, और हमारे प्रधान तरसेम लाल जी, कोरस पर रिंका जी, और हमारे गायक ऋषि राज जी। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ। भक्तों, आपकी तालियों के साथ ही इनका
और आत्मविश्वास बढ़ता है। और भक्तों, आपसे अनुरोध है कि स्टूडियो ग्लैमर चैनल पर माँ भगवती की कथा प्रथम दिवस से लाइव चल रही है। घर जाकर के ज़रूर आप कथा सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो आप सबसे अनुरोध है कि माँ भगवती की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। श्री दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, जय मां। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति पंथ, ये वेदों की महारानी, ये है जगदम्बे भवानी। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति पंथ, ये वेदों की महारानी, जगदम्बा याद भवानी। ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख हरनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी। महाशक्ति की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाली, ये मुक्ति दिलाने वाली। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाली, ये शांति दिलाने वाली। है गोरी यही है काली यही, है गोरी यही है काली यही, ये गोरी यही है काली यही, है गोरी यही है काली यही। ये जगदम्बा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ब्रह्मा विष्णु चरण पड़े और शंकर ध्यान लगाए, तीनों लोक तेरा यश गाए। ब्रह्मा विष्णु चरण पड़े और शंकर ध्यान लगाए, तीनों लोक तेरा यश गाए। भक्तों का उद्धार करे, भक्तों का माँ उद्धार
करे, दुष्टों का माँ संहार करे, दुष्टों का माँ संहार करे। ले हाथ लिए तलवार ही पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। माँ सिंह चढ़ी असुरों से लड़ी, पर्वत पर रहने वाली माँ अष्टभुजाओं वाली। सिंह चढ़ी असुरों से लड़ी, पर्वत पर रहने वाली माँ अष्टभुजाओं वाली। जो दर आए वो तर जाए, जो दर आए वो तर जाए, खाली झोली वो भर जाए, खाली झोली वो भर जाए। सबकी तकदीर सवारती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए सच्चे दरबार की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आई हुई सभी संगत को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ भगवती आप सभी पर मेहर भरा हाथ रखें। भक्तों, आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार आज आप कथा में आए हो, कल अष्टमी तिथि है। अष्टमी ये कथा की है, क्योंकि अष्टमी के दिन माँ भगवती का जन्म होता है और उस अष्टमी को आप सभी माँ भगवती के दर्शन करने के लिए अवश्य आएं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। जिन्नी भी संगत है खड़ी है, सारे एक बार प्यार नाल कह दियो